कृष्णा गोगिया जी, अनम्यूट नहीं हुआ था, फिर चला गया। हो गया। करें, बात हरिओम करें। भैया जी। हरिओम हरिओम। आपका हाथ नजर आ रहा था उठा हुआ, मैंने कहा हाँ बात जी करें। भैया जी, हाँ, बहुत हर बार से मीटिंग में रखती हूँ आशा कि मेरी बारी आएगी। मेरी तो अभी आज आ हैंड गई, रेज कर आज दिया। आ गई। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक यू भैया जी। हम्म। प्रीतमपुरा की उसकी सबको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी, भैया जी आपको आज भी। तो मेरी पोती भी पिछले संडे को भी 2 घंटे आपकी वाणी लगा के बैठी रही कि मेरी बारी आएगी। आज मैंने उसे उठाया, देख सिया तेरी बारी आती है या मेरी बारी आती है। तो मैंने हैंड राइज कर दिया तो मेरी बारी आ गई। वो अलग मोबाइल में लगा के बैठी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया जी मैंने पिछली बार भी डाला था कि भजन सुनाने का मन है, तो वो भी अभी तो सुनाऊंगी। पर अपनी भैया जी, बात करो, फिर भजन की हाँ बाद जी, में देखते हैं। हाँ नहीं जी, तो जब आपकी एरिया का टर्न होगा, भजन तो उस दिन भी हो जाएगा। हाँ जी, अभी हाँ आप जी बात भैया जी। करें। भैया जी वाकई जूम मीटिंग तो ऐसे लगता है कि जैसे आप और मैं, बस और कोई है ही नहीं। और सच में लगता है भैया जी कि ऐसे जलते हुए संसार में आपका अवतार कैसे सबको तारने के लिए आया है। तो सच में भैया जी बहुत बहुत शुक्राने उस निराकार परमात्मा के भी होते हैं जिन्होंने आपसे हमें मिलाया इस युग में। तो परसों भी भैया जी जैसे चल रहा था, शुरू शुरू में तो यही होता है कि इच्छाएं करते थे जब भक्ति में मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन अब लगता है कि सच्चा सतगुरु मिलने के बाद कैसे सहनशाह बन गए हैं। मन चाह कर भी कभी कोई इच्छा प्रभु से नहीं करता कि संसार में कितना भी कुछ हो रहा हो, लेकिन कभी नहीं ये मन में आता कि प्रभु इस चीज को, इस स्थिति को ये दे दो, ये स्थिति बदल दो। एक नहीं बात आता। ध्यान रखिएगा, जब तक आपको लग रहा है संसार में कुछ हो रहा है, हाँ जी, ये डर बना रहेगा कि आप कभी भी कुछ मांग सकते हैं। दादा भगवान की पॉइंट पे निश्चय करो, देयर इज नो हैपनिंग। एक ये निश्चय पक्का करना है, कुछ हो ही नहीं रहा है। ये जो दिख रहा है ना, कुछ हो रहा है, हाँ मैं इसके प्रति कुछ नहीं मांग रहा हूं। स्थिति अच्छी है, हम ये नहीं कह रहे, प्रोग्रेस है, बट देयर इज नो हैपनिंग। जैसे समुद्र में लहर उठ रही है, फिर समुद्र में विलीन हुई जा रही है, झाग उठ रहा है, बुदबुदे उठ रहे हैं, लेकिन है तो जल का जल ना। कुछ भी नहीं हो रहा, होता हुआ दिख रहा है पर कुछ नहीं हो रहा। पर्दे पर पिक्चर में बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है पर कुछ नहीं हो रहा। इसी तरह से देयर इज नो हैपनिंग। दादा भगवान ने जो ये हमको बोला ना, देयर इज नो हैपनिंग, इसके पीछे एक और बहुत बड़ी बात है। नो हैपनिंग माना ना मैं किसी कर्म का करता, ना कोई और किसी कर्म का करता, ना परमात्मा को कोई दोष देना। मैं स्ट्राइक पर हूं तो सारी दुनिया स्ट्राइक पर है। इस निश्चय में आने का है। हम लोग बीच बीच में ना फिर अधूरे पॉइंट्स पे रुक जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि हो तो रहा है, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मतलब कुछ है ना प्रार्थना करने लायक, कुछ गलत भी तो नजर आ रहा है जो ठीक करना चाहिए भगवान को, पर चलो मैं रिक्वेस्ट नहीं डाल रहा कि ठीक करे। आ जाएगी समझ कभी भगवान को। ये तो वही हाल हो गया, बहू कर तो गलत रही है पर जिद्दी है, सुनती तो है नहीं। मैं तो बोलती नहीं हूं, भगवान अपने आप सिखाएगा उसको। पर नजर तो सारा दिन आ रहा है गलत कर रही है, ठीक नहीं करती है ये, जो इसके मन में आता है वो करती है ये। है ना खराबी कहीं ना कहीं दिमाग में। तो ये जो आप माइंड में फॉल्ट लेके बैठे हो, ये कभी भी आपको तोड़ तो सकता है। 4 दिन प्रेयर्स नहीं करोगे, 5वें दिन करोगे। आज बाहर दूसरे लोगों के साथ हो रहा है, चलो आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, किसी दिन आपको लगेगा मेरे साथ कुछ हो रहा है, उस दिन हाथ उठ जाएंगे दुआ के लिए, क्योंकि आप कुछ होता हुआ तो देख रहे हो ना। और हमारा ज्ञान कह रहा है देयर इज नो हैपनिंग। कोई मर भी जाए तो भी कुछ नहीं हुआ है। 5 तत्व से शरीर बना था, 5 तत्वों में विलीन हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा है। ज्ञान की जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं, मैं तभी सबको बोलता हूं दादाजी का जो मूल ज्ञान है उस पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। वैसे हम कोशिश करेंगे
जो हमारे सत्संग की मेन पॉइंट्स हैं, हम यूट्यूब पे या कुछ डलवाएंगे, आप लोग नोट करें, उन मूल पॉइंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करें। ये दादाजी के मूल ज्ञान जो है उसका एक पॉइंट है, देयर इज नो हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा है। तुम कह रहे हो मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, दादाजी कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। उस बात पे ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना उस पार्ट को, उस बात पे ध्यान दो। देयर इज नो हैपनिंग। जब हम हैपनिंग देखेंगे, अच्छी और बुरी देखेंगे, हैपनिंग नहीं देखेंगे, अच्छा बुरा कुछ नहीं देखेंगे। ये सिर्फ एक खेल चल रहा है परमात्मा का, खेल में खेल देखते चलो, लेकिन उसको नाम नहीं देना। जैसे बोला ना, तेरे किए को हम क्या देवें, भले बुरे का नाम। अब जब करता हुआ देख रहे हो तो आज नाम नहीं दोगे, किसी दिन तो दे ही बैठोगे। मैंने बताया, हमारे साथ एक लड़की गई थी एक बार गुरुजी के पास, सत्संग पूरी हुई तो उसने पॉइंट बताई, गुरुजी मेरे को फील होता है गुरु जो करता है अच्छा करता है। भगवान ने बोला रॉन्ग। हम सब हैरान हुए, रॉन्ग कैसे? बोले गुरु को करता हुआ क्यों देख रही हो, वो रोज कह रहे हैं मैं कुछ करता नहीं। तुम कहते हो गुरु जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, गुरु कह रहे हैं मैं किसी कर्म का करता नहीं, तेरी भावनाएं मेरे से करा जा रही हैं, मैं कर्म का करता कहाँ हूं? तो जब तक करता हुआ देखोगे, भगवान ने उसको बोला अगर तुम मुझे करता हुआ देखोगे तो कभी अच्छा करता देखोगे, कभी बुरा करता हुआ भी देखोगे। सीधी सी बात है। और हमने इस चीज को देखा कि उसने गुरु की बात को कैच नहीं किया। पहले बोला गुरु जो करता है अच्छा करता है, फिर गुरु को इल्जाम दे के सत्संग भी छोड़ा। फिर उसको लगा गुरु गलत भी करता है, गुरु बुरा भी करता है, गुरु पक्षपात भी करता है, गुरु गलत लोगों का साथ भी देता है, पीछे छोड़ के भी गई। तो बात हम लोगों को बहुत पक्की हो गई, जो गुरु को करता देख रहा है, आज अच्छे का करता देख रहा है, कल बुरे का करता भी देखेगा। आज आप भगवान को करता देख रहे हो, आप बुरा भी देख रहे हो, बस आप चुप बैठे हो, मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूं। कब तक चुप बैठोगे? किसी दिन बुराई दे डालोगे। तो इस चीज को ठीक करना है आपको, राइट? हाँ जी, ठीक है कृष्णा जी। आपने जो थोड़ा सा वो था वो भी पूरा पक्का। 2 दिन पहले भी आपकी वाणी में यही था ना कि सच से सच की ही उत्पत्ति होती है। हाँ, तो उस दिन आपने बोला था कि आपका होमवर्क है। हाँ, तो सत्य से मिथ्या की उत्पत्ति नहीं है ना। हाँ जी, भ्रम में। तो ये, हाँ जी, तो इसके लिए भी मनन मंथन चला था। तो उसमें भी रिजल्ट तो यही था कि मन चला कि भगवान तो एक शक्ति है, तो वो कुछ नहीं करता। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। अगर आपका वो मनन चला था तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना, बस सच्ची सच है। हाँ जी, है ना, आत्मा मना भरपूर, स्पेस ही नहीं है उसमें किसी कर्म करने का या द्वैत का। स्पेस कहाँ है? जब हम सच को जान गए, आप सच किए सब सच, फिर उसमें ये अज्ञानता का या माया का तमाशा है कहाँ? फिर मैंने ये कहां से देख लिया चारों तरफ कुछ हो रहा है और मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, ये कहां दिखा? फिर इसका तो कोई स्थान नहीं बचता। वो भी मनन अभी प्रॉपर नहीं है, फिर विचार करो। हाँ ठीक है कृष्णा जी, ओके।